शिव मंदिर में अपने भाषण की शुरुआत करूं उससे पहले एक साथ हम सब जोर से जयकारा लगाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं जानता हूं कि गर्मी बहुत है और इस गर्मी में काफी देर से आप सब यहां मंच बैठे हुए हैं और बहुत सारी भाषण मंच से हो चुके हैं, बहुत सारे विषय आप सबके बीच में रखे जा चुके हैं। इस मंच पर उपस्थित श्री विशाल सिंह चंचल जी, श्री अरुण यादव जी, शैलेंद्र मौर्य जी, भानु प्रताप सिंह जी, सपना सिंह जी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी जब बजी, चुनाव का आगाज जब हुआ तो मुझे मेरठ जाने का अवसर मिला और मैंने मेरठ से महसूस किया क्रांति की धरा मेरठ और वीरों की धरा यह गाजीपुर। चारों तरफ एक ही माहौल है, हर तरफ मोदी ही मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, मोदी की गारंटी दिखाई पड़ रही है और इस मोदी की गारंटी पर सबका भरोसा है। यह भरोसा काम के आधार पर विकसित किया, आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करके विकसित किया। 4 करोड़ लोगों को इस देश में पक्का मकान पहली बार मिला है। इंदिरा आवास योजना बहुत लंबे समय से कांग्रेस चलाती रही। एक पंचायत में केवल 2 मकान मिलते थे, वो भी कांग्रेस की चाटुकारिता के आधार पर मिलते थे। लेकिन कैसे सामान्य व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति और मजहब के यह देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने गरीबी को झेला है, गरीबी को जिया है। वो जानते हैं, वो एक कहावत है ना कि जाके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने अपने पांवों में बेवाई को फटते हुए देखा है, वो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गरीब की पीड़ा क्या होती है, अपना मकान क्या होता है। और इसलिए 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और केवल मकान नहीं दिया, इस मकान के भीतर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक एक बात की चिंता करने का काम किया। कि मकान में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, तो सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। मकान के भीतर रसोई होगी तो उस रसोई में अनाज होना चाहिए। 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम किया। यह अनाज पकाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए। उज्ज्वला गैस के 10 करोड़ कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन भोजन के बाद एक शौचालय होना चाहिए ताकि किसी मां बहन को घर के बाहर जाकर के झुरमुट का इंतजार न करना पड़े, सांझ की वेला का इंतजार न करना पड़े। उस पीड़ा को महसूस करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसलिए 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके देने का काम किया। 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा देने का काम किया कि लंबी दूरी से किसी को पानी लेकर के ना आना पड़े। आप सब सौभाग्यशाली है कि गंगा के तट पर रहते हैं, आप सबके लिए बहुत आसानी से 60 फीट 70 फीट 80 फीट पर पानी मिल जाता है। लेकिन समझिए उन सब की पीड़ा, वो बुंदेलखंड के लोगों की पीड़ा, वो विदर्भ के किसानों की पीड़ा, वो समझिए जाकर के जहां से दूर से लेकर के पानी आना पड़ता था, उन सबके घर में आज नल से जल पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ऐसे होते हैं जो इस आधार पर परीक्षा देते हैं कि कौनो तरह केहू तरह 33 नंबर हमके मिल जाए, चाहे ग्रेस लगाई के मिल जाए, लेकिन 33 नंबर मिल जाए तो हम पास हो जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी अखिलेश यादव है, ऐसे विद्यार्थी राहुल गांधी है, लेकिन कुछ विद्यार्थी पारसनाथ राय है। पारस का तो मतलब जानते हैं ना, वो पारस का पत्थर जिसको छू देता है वो सोना हो जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो पारस पत्थर का चयन किया है कि जो गाजीपुर को छू करके गाजीपुर को सोना बना देने का काम करे। ये गाजीपुर राजा गांधी की नगरी, राजा दुष्यंत की नगरी, ये भारत का नाम इस भारत भूमि से निकल करके आया। ये ऋषियों मुनियों के तपस्वियों की नगरी, ये वीरों और शहीदों की नगरी, और इस नगरी का क्या हाल बना दिया, क्या चर्चा इसके बारे में हो रही है। ये कट्टा और दुपट्टा की बात गाजीपुर से होती है। ये गाजीपुर से जब इस तरह की बात सुनते हैं तो गाजीपुर का नाम बहुत बदनाम होता है, बहुत पीड़ा होती है। ये गाजियाबाद से हमारे साथी अरुण यादव जी आए, गाजीपुर से जाकर के क्या विश्वास के साथ गाजियाबाद के लोगों को बता देंगे ना कि जो विकास गाजियाबाद में है अब वही विकास गाजीपुर भी पहुंचेगा, क्योंकि वहां पारसनाथ राय जीतने वाले हैं। ये विश्वास दिलाने वाले हैं। आप सब तय करिए कि बगल में बनारस है, हम इस समय घड़ी का 2:30 बज रहा है,
घंटे 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी का मेगा रोड शो शुरू होने वाला है। बगल की सीट है बनारस। आज बनारस का कैसा कायाकल्प हुआ है। कल्पना करके देखिए कि बनारस की गलियां पहले कितनी संकरी हुआ करती थी, तारों के मकर जाल कैसे हुआ करते थे, बजबजाती हुई नालियां हुआ करती थी, 20,000 आदमी दर्शन करने के लिए मुश्किल होती थी। और कल मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गया था, लगभग 4 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए थे। इतनी बड़ी संख्या में आज शिव के भक्त अपने भोलेनाथ का दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया है, संकल्प करने का काम किया है। हमने विकास भी और विरासत भी, इस भारत की संस्कृति को हमने सहेजने का काम किया है। और ये सब काम आप सबको भी इसमें गर्व की अनुभूति रखनी होगी कि इसमें मेरा भी योगदान है। क्योंकि जब उरी की सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, जब पुलवामा अटैक के बाद हम एयर स्ट्राइक करते हैं ना, तो ये गर्व से ऐसा कहना पड़ेगा कि इसमें मेरी भी भूमिका है। ये सेना के जवानों ने जो वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई है, उसमें गाजीपुर के लोगों ने अपना एक वोट डाला है, ये उनकी भी भूमिका है। मैं आप सबसे कोई बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि सारी बातें आप सबने लंबे समय से सुनी है और बहुत सारी बातें मैं रोज टेलीविजन से आपको बताने का काम करता ही हूं। तो आप सबको ये संकल्प लेने का समय है कि आप सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, पारसनाथ राय जी को यहां कमल के फूल पर बटन दबा करके जिताने के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए अपना सहयोग समर्थन देने के लिए एक सीट ये गाजीपुर की भी जिताने का काम करेंगे। बोलिए जिताने का काम करेंगे ना? जोर से मेरे साथ बोलिए, आप सब जिताने का काम करेंगे ना? तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के इस युवा सम्मेलन में इस बात की पृष्ठभूमि रख दी है कि कोई माफिया अपराधी, ये जो समाजवादी पार्टी के समय में योजना चलती थी ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, चले जाएंगे प्रयागराज तो अतीक अहमद का साम्राज्य मिलेगा, चले आएंगे काशी के क्षेत्र की तरफ तो मुख्तार अंसारी का साम्राज्य मिलेगा, चले जाएंगे अंबेडकर नगर की तरफ तो मुकीम काला का साम्राज्य, आपको खान मुबारक का साम्राज्य मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो खान मुबारक का साम्राज्य मिलेगा। ये सारे साम्राज्य आज बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। ये ताकत आपने दी थी उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके, और आपको फिर ताकत देनी है, गाजीपुर से ताकत देनी है। एक कमल का फूल दिखा करके दिखाना है कि इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बने तो वो इकोनॉमी जो अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, जिसको कांग्रेस की सरकार ने 10 वर्षों तक 11वें नंबर पर रखने का काम किया, जिसको आज प्रधानमंत्री जी 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं, उस वर्ल्ड की इकोनॉमी में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3रे नंबर पर लेकर के जाए, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। आप सब धैर्यपूर्वक आपने सुना, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।